महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन 2024 एआईएमआईएम के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब का अंजना ओम कश्यप के साथ इंटरव्यू, दूसरी तरफ अमित शाह का सीएम फेस को लेकर बड़ा ऐलान। यह वीडियो हर उन जुम्मन मुसलमानों के मुंह पर तमाचा है जिनका सवाल है कि एमआईएम 16, 14, 10 सीट जीतकर क्या कर लेगी। इस वीडियो को 20 नवंबर 2024 से पहले इतना शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो महाराष्ट्र के हर उन मुसलमानों तक पहुंच जाए जिनको एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस भटकाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस वीडियो में उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा लगने वाला है। पूरी वीडियो को विस्तार से देखेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन 2024 एआईएमआईएम के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। अंजना ओम कश्यप ने ओवैसी साहब से क्या पूछा, पहले वो सुनिए। पॉलिटिकली अनटचेबल बना दिया है विपक्ष ने भी। इम्तियाज जलील ने ही चिट्ठी लिखी थी ना, नाना पटोले को और सबको। अब ये आप अल्टीमेटली, मैं हमेशा आपसे ये सवाल पूछती हूँ हर चुनाव में, आपका रास्ता है क्या? ये रास्ता जाके पहुंचता कहाँ पे है? क्योंकि आप मतलब 2 विधायक, 3 विधायक, 1 सांसद, 2 सांसद, क्या कर लेंगे आप अगर आप फिर खड़े किधर हैं? महाविकास अघाड़ी या महायुति? किंग नहीं, किंग मेकर भी नहीं। तो पहला सवाल यह था कि विपक्षों ने एमआईएम को अछूता बना दिया। भैया, एमआईएम को किसी ने अछूता नहीं बनाया। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना इसलिए एमआईएम से गठबंधन नहीं कर रही क्योंकि उनको डर है शायद कि उनका हिंदू वोट बैंक उनसे बिखर जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि एआईएमआईएम स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाने पर विश्वास करती है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 20,000 बच्चों को अपने जेब से पढ़ाते हैं। ये औकात किसी और की नहीं है पूरे देश में, और यह काम एनसीपी, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना के बस की नहीं है। इसीलिए वो मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं, लेकिन वो मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। और दूसरा सवाल अंजना ओम कश्यप ने बड़ा टान से पूछा कि 1 सीट जीतकर, 2 सीट जीतकर क्या कर लेगी। क्या अंजना ओम कश्यप इतनी खराब पत्रकार है? भारत के इतिहास में क्या किंगमेकर वर्ड कभी पॉलिटिक्स में नहीं आया है? बिहार में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी साहब 4 विधानसभा की सीटें जीतकर सरकार में है, किंगमेकर की भूमिका निभा रहे हैं। 4 सीट जीतकर अगर वो सरकार बना सकते हैं तो इमाम 10, 12, 14 सीट जीतकर क्यों सरकार नहीं बना सकती? जेडीएस कर्नाटका में कांग्रेस से कम सीट जीतकर अपना चीफ मिनिस्टर बनाती है। 20 सीट जीतकर अगर वो कर्नाटका में सरकार बना सकते हैं तो महाराष्ट्र में एमआईएम 10, 12 सीट जीतकर क्यों नहीं बना सकती? झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के साथ सरकार में थी झारखंड में, अगर वो किंग मेकर बन सकती तो एमआईएम क्यों नहीं बन सकती है? भारत के इतिहास में कई बार कम सीट जीतने वालों ने भी सरकार बनाई है, और इस वक्त जो मूड है महाराष्ट्र का वो बीजेपी के फेवर में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं। जब अमित शाह महाराष्ट्र में आए थे उनको सुनने के लिए 1000 लोग भी नहीं थे, और ये वीडियो सोशल मीडिया में धड़ल्ले से वायरल हो रही है। जब नरेंद्र मोदी जी का बयान सुनाया जा रहा है, उस बयान को सुनने के लिए भी पूरी की पूरी कुर्सी खाली है, कोई उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है। यह इलेक्शन ना महायुति जीत रही है और ना महाविकास अघाड़ी जीत रही है, बल्कि दोनों ही बहुमत से काफी पीछे हैं। यह आंकड़ा मैं अपने जेब से नहीं बना रहा हूं, बल्कि गोदी मीडिया खुद दिखा रही है कि महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति हो, बहुमत किसी के पास मौजूद नहीं है। यानी यहां पर कोई ना कोई किंग मेकर बनेगा, तब जाकर इनकी सरकार बनेगी। यही वजह है कि मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों को 1 महीने से कह रहा हूं कि महाराष्ट्र के 288 विधानसभा की सीटों में जो 145 जीतेगा वही सरकार बनाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरी नहीं है। सरकार बनाने के लिए 145 सीट जितना जरूरी नहीं है। अगर महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों को सरकार बनाने के लिए 10, 12, 14 सीटों की जरूरत पड़ेगी, और वो सीट अगर आप एमआईएम को जिता दोगे तो फिर एआईएमआईएम ही किंग मेकर बनकर सरकार बनाएगी। और यह कोई भविष्यवाणी नहीं है, यह एक लॉजिकल फैक्ट है। एक माहौल, एक मोमेंटम मैंने आपको दिया है जिसे आपको महाराष्ट्र के जमीन तक फैलाना है। हां, इस बार सुनहरा मौका महाराष्ट्र के मुसलमानों के पास मौजूद है। हमारा मुद्दा यह नहीं है कि एमआईएम किंग मेकर बनकर मुस्लिम सीएम बनाएगी, मुस्लिम राज करेगा, नहीं। महाराष्ट्र को कानून व्यवस्था में पीछे धकेलने वाले लोगों से महाराष्ट्र को बचाना है।
महाराष्ट्र को ओवैसी स्कूल, ओवैसी कॉलेज, ओवैसी हॉस्पिटल की जरूरत है। महाराष्ट्र को डेवलपमेंट की जरूरत है, ऐसा डेवलपमेंट जो हैदराबाद में ओवैसी साहब ने करके दिखाया है। इसीलिए एआईएमआईएम का सीएम बनना जरूरी है, चाहे 1 साल के लिए ही क्यों ना हो। तो अंजना ओम कश्यप कहती है कि 4 सीट 6 सीट जीतकर क्या कर लोगे? अरे भैया 10 सीट बहुत है। अगर महाराष्ट्र का मुसलमान एमआईएम को 16 विधानसभा की सीटों में से 10, 12, 8, 14 सीट अगर जीता कर दे दे तो बिना एआईएमआईएम को कोई सरकार नहीं बना सकता है। और महाराष्ट्र का हर मुसलमान कान खोलकर सुन ले, अगर तुम्हें लगता है कि तुम एनसीपी शरद पवार को वोट दोगे और कांग्रेस को वोट दोगे और तुम्हारी सरकार बन जाएगी, तो महाविकास आघाड़ी भी बहुमत से सरकार नहीं बना रही है। और अगर वो बहुमत में आ भी गई तो शरद पवार कब बीजेपी से हाथ मिला लेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कांग्रेस के एमएलए कब बीजेपी के हाथों बिक जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। उद्धव ठाकरे कब बीजेपी से हाथ मिला लेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों का वोट शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में अगर जाएगा तो वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाएगा। आपके वोटों का गलत इस्तेमाल करके कोई और सरकार बना लेगा। अगर महाराष्ट्र के मुसलमानों का वोट किसी के पास हिफाजत से है तो वो सिर्फ एमआईएम का कोई भी विधायक बने, वो ना शिवसेना के साथ जाएगा और ना बीजेपी के साथ जाएगा, बल्कि डटकर एमआईएम के साथ खड़ा रहेगा और किंगमेकर की भूमिका में आके इम्तियाज जलील साहब को महाराष्ट्र का सीएम बनाएगा। और जैसे इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र का सीएम बनेंगे, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की भरमार महाराष्ट्र में शुरू हो जाएगी। अमित शाह का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे फिलहाल मुख्यमंत्री है, लेकिन जब 23 नवंबर को रिजल्ट सामने आएंगे तब पार्टी फैसला करेगी कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब यहां पर 2 बड़ी बातें साफ तौर पर है। अजीत पवार ने इसलिए बीजेपी का साथ दिया था क्योंकि अजीत पवार को सीएम बनना था, लेकिन सीएम बना शिंदे। इस बार अगर शिंदे को हटाया जाएगा तो अजीत पवार को सीएम बनाना होगा, जबकि देवेंद्र फडणवीस खुद भी सीएम बनना चाहते हैं। बीजेपी काफी टूट चुकी है, एनडीए अलायंस काफी टूट चुका है, बीजेपी में दरार पैदा हो गई है। ना अजीत पवार पर भरोसा किया जा सकता है, ना शिंदे पर भरोसा किया जा सकता है, ना उद्धव ठाकरे पर भरोसा किया जा सकता है। अगर बीजेपी के पास 145 सीटों में अगर 40 सीटों की जरूरत पड़ेगी और वो 40 अगर उद्धव ठाकरे के पास होंगे तो उद्धव ठाकरे सीएम बनने के लिए बीजेपी का समर्थन कर देगा। अगर शरद पवार को सीएम बनना होगा और बीजेपी को समर्थन लेना होगा तो वो बीजेपी को समर्थन कर देगा। और अगर कांग्रेस से किसी विधायक को सीएम बनना होगा तो वो कांग्रेस से विधायक तोड़कर बीजेपी में चला जाएगा। तो अगर मुसलमान ये सोच रहा है कि कांग्रेस, एनसीपी और शरद पवार और राहुल गांधी को वो वोट करेगा, उसका वोट सेफ रहेगा, तो भैया वो सेफ होने वाला नहीं है। 23 नवंबर को महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स के नाम पर ऐसा नंगा नाच चलेगा कि आप भी देखकर परेशान हो जाओगे। तब आप सोचोगे कि काश हम एमआईएम को 14 सीट दिला देते, आज हमारा मुख्यमंत्री होता, हमारी सरकार होती। लेकिन 23 नवंबर अभी आया नहीं है। 23 नवंबर आने में अभी 13 दिन बाकी है और आपके पास वक्त है। 2019 में जो मुसलमानों ने गलती की वो गलती 2024 में मत दोहराना। याद करो 2019 में तुमने बीजेपी और शिवसेना को रोकने के लिए एमआईएम को धोखा दिया और अपना समर्थन कांग्रेस और एनसीपी को दिया। लेकिन सरकार कांग्रेस एनसीपी की नहीं बनी, बल्कि जिस शिवसेना का डर दिखाकर तुमसे वोट लिया गया उसी शिवसेना का समर्थन कांग्रेस और एनसीपी ने कर दिया और महाराष्ट्र के मुसलमानों को धोखा दिया। क्या 2024 में एक बार फिर से मुसलमान कांग्रेस और एनसीपी पर भरोसा करेगा? याद रखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, मोमिन एक बार धोखा खाता है, बार बार नहीं। महाराष्ट्र का हर वो मुसलमान, उसके ईमान का सवाल है कि क्या वो फिर से एनसीपी और कांग्रेस को वोट देकर धोखा खाएगा और अपने ईमान के साथ सौदा करेगा, या फिर एमआईएम के साथ मजबूती से खड़ा हो जाएगा और रामगिरी महाराज को जेल पहुंचाने के लिए एआईएमआईएम का साथ देगा। तो याद रखिए, अगर रिजल्ट ऐसा होता और संभावना ऐसे ही है कि ना बहुमत से महाविकास आघाड़ी सरकार में आएगी, ना बहुमत से महायुति की सरकार होगी, तो एआईएमआईएम किंग मेकर बनेगी। और ऐसा नहीं है एमआईएम महाविकास आघाड़ी का साथ दे देगी, नहीं, महाविकास आघाड़ी को एमआईएम के पास आना होगा। कुछ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कुछ कंडीशंस होंगे, उस कंडीशंस की बुनियाद पर ही एमआईएम उनका साथ देगी, तब जाकर महाराष्ट्र में सरकार बनेगी, ओवैसी साहब और एआईएमआईएम किंग मेकर बनेगी। तो ये सब आपके हाथों में है।
अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देते हैं, लोगों तक पहुंचा देते हैं, तो महाराष्ट्र में एक जनसैलाब उमड़ेगा, महाराष्ट्र में इतिहास लिखी जाएगी और ये महाराष्ट्र का चुनाव, इसका असर पूरे भारत के मुसलमानों पर पड़ेगा। अगर एमआईएम की सरकार बनी तो पूरे भारत के मुसलमान खुद को सुरक्षित और मजबूत महसूस करेंगे। अगर एमआईएम की सरकार नहीं बनी, अगर महाराष्ट्र के मुसलमानों ने एमआईएम को धोखा दिया तो पूरा देश का मुसलमान निराश हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो महाराष्ट्र के लोगों, उठो और घर से बाहर निकलो, एमआईएम का झंडा उठाओ, एमआईएम के लिए प्रचार करो। तुम पार्टी से जुड़े हो चाहे ना जुड़े हो, तुम्हारा ईमान जुड़ा है। गुस्ताख रसूल को सजा दिलवानी है, एमआईएम की सरकार बनवानी है, महाराष्ट्र के मुसलमानों का भविष्य को सुरक्षित करना है, तो एमआईएम का साथ दो। घर से बाहर निकलकर एमआईएम के लिए प्रचार करो, चाहे तुम्हें कोई जानता हो या ना जानता हो, कम से कम अपने घर परिवार का वोट एआईएमआईएम में डलवा दो। मैं इस वीडियो को यही खत्म करता हूं इस उम्मीद से कि मेरा पैगाम जो मेरी जबान से निकला है वो महाराष्ट्र के मुसलमानों के दिलों तक पहुंचेगा और 23 नवंबर 2024 को जब रिजल्ट आएंगे तब एआईएमआईएम महाराष्ट्र की किंग मेकर बनेगी और अल्लाह ताला पूरे भारत के मुसलमानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी का पैगाम उस दिन 23 नवंबर को लाएगा। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बल्कि लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। अगर आप सबने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो इसे लाइक, फॉलो करके 5 बड़े फेसबुक ग्रुप पर शेयर कीजिए। जितना आप कमेंट करोगे उतना ज्यादा वीडियो वायरल होगी। तो कमेंट कीजिए कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है और महाराष्ट्र का मुसलमान किसके साथ है। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। आप जिस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं उस राज्य का नाम लिखिए और क्या आप वहां पर एमआईएम को देखना चाहते हैं, वहां एमआईएम को जीतते हुए देखना चाहते हैं, कमेंट पर जरूर अपनी बातों को रखिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के सलाम रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब पीस।